Assalamualaikum friends. Welcome to Englishburg where you empower your language skills. मैं हूं SB मलिक और आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉर्म्स ऑफ वर्ब के हवाले से। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं वर्ब्स की। फ्रेंड्स, वर्ब्स कहते हैं एक्शन वर्ड्स को, यानी कोई भी काम जो सब्जेक्ट के किसी अमल को जाहिर करे वर्ब कहलाता है। जैसे ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एट्सेट्रा, यानी कोई भी काम जो हम करते हैं वो वर्ब कहलाता है। वर्ब के बगैर कोई भी जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम कहें दे क्रिकेट, अब यहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो और क्रिकेट ये क्या जुमला है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर हम कहें दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्या करते हैं, खेलते हैं। तो इस सेंटेंस में खेलना उनके किसी अमल को जाहिर करता है। तो खेलना यानी प्ले वर्ब है। यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और प्ले वर्ब है। अगर आप वर्ब्स के बारे में मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच का लिंक दिया गया है। अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तफसीलात जानना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रामर लेसन 1 का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ आपके लिए लिखूँगी। आपने कमेंट्स में बताना है कि उन सेंटेंसेस में वर्ब्स कौन से हैं। तो पहला सेंटेंस है शी वेंट टू स्कूल। 2. He hides a secret. 3. We love technology. 4. I work every day. 5. You eat fruits. अब जल्दी से आपने कमेंट्स में बताना है कि इन सेंटेंसेस में वर्ब्स कौन से हैं, कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो किसी काम को जाहिर करते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की। इंग्लिश में वर्ब की 3 फॉर्म्स बताई जाती हैं, जिनको आम तौर पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। एडवांस इंग्लिश में इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को रूट वर्ब भी कहा जाता है। रूट वर्ब इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुनियादी लफ्ज़ है जिसके मुताबिक हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। वर्ब फॉर्म्स 2 तरह की होती हैं, जिनको हम रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। पहले देखते हैं रेगुलर वर्ब्स कौन से हैं। रेगुलर वर्ब्स 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी पे ख़त्म हो, और दूसरे वो जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आईईडी पे ख़त्म हो। जैसे अगर हम कहें प्ले, तो प्ले हमारे पास यहाँ रूट वर्ब है, तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। इसी तरह से वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेड, वॉक्ड और टॉक्ड तीनों ऐसे अल्फाज हैं जो ईडी पे ख़त्म होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड, मैरी, मैरिड, मैरिड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। यहाँ पर अप्लाइड, मैरिड और स्टडीड ये तीनों ऐसे अल्फाज हैं जो कि आईईडी पर ख़त्म होते हैं। ये हैं रेगुलर वर्ब्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रेगुलर वर्ब्स मोस्टली वो होते हैं जो ईडी या आईईडी पे ख़त्म होते हों। अब देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स भी 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जिनकी तीनों फॉर्म्स में बदलाव नहीं आता, उनमें कोई तब्दीली आती ही नहीं है, उनके साथ किसी अल्फ़ाबेट का इजाफा भी नहीं होता है। जैसे पुट, पुट एक रूट वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म भी पुट है और थर्ड फॉर्म भी पुट ही है। इसी तरह से शट, 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 सेट, 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 इनमें तीनों फॉर्म्स सेम रहती हैं। याद रखिए पुटेड, सेटेड या शटेड ऐसे कोई भी लफ्ज़ इंग्लिश वोकैबुलरी में मौजूद नहीं हैं। और दूसरे इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी नहीं होती बल्कि अलग अलग होती हैं। जैसे कि ईट, यहाँ पे हमारे पास
रूट वर्ब है ईट, तो ईट की सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन। इसी तरह से ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, सी, सॉ, सीन, यानी ये तीनों अलग अलग फॉर्म्स होती हैं और एक जैसी नहीं होती हैं। इरेगुलर वर्ब्स की एक पहचान ये भी है कि ये ईडी या आईईडी पे ख़त्म नहीं होते हैं। तो यहाँ हम एक बार देखते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये सीखा कि इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जिनको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। एडवांस इंग्लिश में इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को रूट वर्ब भी कहा जाता है। वर्ब फॉर्म्स 2 तरह की होती हैं, एक हैं रेगुलर वर्ब्स और दूसरे हैं इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स 2 तरह के हैं, पहले वो होते हैं जो मोस्टली ईडी पे ख़त्म हों और दूसरे वो होते हैं जो आईईडी पे ख़त्म होते हों। इरेगुलर वर्ब्स भी 2 तरह के होते हैं, एक वो जिनकी तीनों फॉर्म्स में कोई बदलाव नहीं आता और दूसरे वो जिनकी तीनों फॉर्म्स बिल्कुल अलग होती हैं। अब हम आगे देखते हैं। वर्ब की इन 3 फॉर्म्स के अलावा एक फॉर्म हम खुद भी बनाते हैं, जिसमें हम रूट वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। ज़्यादातर ऐसे वर्ब्स तब इस्तेमाल होते हैं जब हम किसी काम के जारी रहने की तरफ इशारा करें, यानी कोई ऐसा काम जो कंटिन्यूटी को जाहिर करे, जैसे कि वॉक। वॉक के साथ हम आगे आईएनजी लगा दें तो बन जाता है वॉकिंग, यानी कोई चल रहा है। इसी तरह से सॉल्व, सॉल्विंग, गो, गोइंग। यहाँ पे हमने सिर्फ रूट वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना होता है। अब देखते हैं कुछ अहम टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपकी वर्ब प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। याद रखें कि वर्ब्स किसी भी सेंटेंस में सबसे ज़्यादा लाजमी चीज़ हैं और आपने इसका बहुत ख्याल रखना होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ टिप्स। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप रूट वर्ब के साथ आईएनजी लगा के वर्ब बनाते हैं तो उसका क्या तरीका है। अगर किसी वर्ब के आखिर में ई आ रहा हो तो ई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे, ये सबसे पहली टिप है। अगर किसी वर्ब के आखिर में ई आ रहा हो तो ई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे, जैसे कि राइट। यहाँ पर आखिरी अल्फ़ाबेट हमारे पास है ई, हमने क्या करना है, पहली टिप के मुताबिक ई को हम हटाएंगे और आईएनजी का इजाफा करेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे इसको राइटिंग। ऐसे ही लव, लविंग, कम, कमिंग। अब देखते हैं दूसरी टिप क्या है। दूसरी टिप ये है कि अगर किसी वर्ब के आखिर में डबल ई आ रहा हो तो फिर ई को हटाने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम सिर्फ आईएनजी का इजाफा करेंगे। मतलब अगर सिंगल ई हो तो उसको हम हटा देते हैं, लेकिन अगर डबल ई हो तो हम एक भी ई को नहीं हटाते हैं। जैसे सी, हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी वर्ब्स की, यहाँ पर है सी, सी हमारे पास डबल ई है, हमने डबल ई नहीं हटाना है बल्कि हमने डबल ई के बाद आईएनजी का इजाफा करना होता है। तो सी, सीइंग, फ्ली, फ्लीइंग, ग्ली, ग्लीइंग। अब देखते हैं तीसरी टिप क्या है। तीसरी टिप ये है कि अगर रूट वर्ब के आखिर में आई ई हो तो आई ई को हटाकर वाई लगाएंगे और उसके बाद में आईएनजी का इजाफा करेंगे। मतलब पहले वाई आएगा और उसके साथ हम आगे आईएनजी लगाएंगे, जैसे लाए, लाए यानी झूठ बोलना। लाए के एंड पे आई ई आता है, तो हमने सीखा टिप में कि आई ई को हमने हटाना है और वाई लगाना है। तो एल वाई और उसके आगे हम आईएनजी का इजाफा कर देंगे, तो ये बन जाएगा लाइंग। इसी तरह से डाई, डाइंग, टाई, टाइंग। तो ये थी 3 टिप्स जो कि आईएनजी वाले वर्ब्स के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट टिप से पहले आपके लिए एक चीज़ जानना लाजिम है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फ्रेंड्स, इंग्लिश के टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनमें से 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवल्स हैं। इनके अलावा बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट्स हैं। अब देखते हैं कि कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं। बी, सी, डी,
F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z, यानी AEIOU के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन तमाम को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब हम देखते हैं टिप नंबर 4 क्या है। टिप नंबर 4 ये है कि अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई हो और वाई से पहले कोई वॉवल अल्फ़ाबेट हो यानी AEIOU हो तो हम वाई को नहीं हटाते बल्कि उसके साथ ED का इजाफा कर देते हैं। जैसे डिले हमारे पास आखिर में वाई आ रहा है तो हमने क्या करना है कि वॉवल है इससे पहले कि नहीं, हमने ये देखना है। यहाँ पर ए है यानी कि वाई से पहले एक वॉवल अल्फ़ाबेट है तो इसका मतलब है हमने यहाँ पर वाई के बाद सिर्फ ED का इजाफा करना है। तो डिले हो जाएगा डिलेड। ऐसे ही इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड, इनकी थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी। स्टे, स्टेड, स्टेड, प्रे, प्रेड, प्रेड। अब देखते हैं अगली टिप क्या है। टिप नंबर 5 ये है कि अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो यानी AEIOU के अलावा कोई दूसरा अल्फ़ाबेट हो तो उस वर्ब के आखिर में हम IED का इजाफा करेंगे। जैसे ट्राई के आखिर में वाई है तो यहाँ पर वाई से पहले आर है, आर एक कॉन्सोनेंट वर्ड है तो हम यहाँ पर वाई को हटा देंगे और इसकी जगह पर IED का इजाफा करेंगे। ये आपने देखा कि किस तरह से हम लफ्ज़ों को बदल रहे हैं। इसके आखिर पे वाई है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट वर्ड है तो इसकी सेकंड फॉर्म ट्राइड और थर्ड फॉर्म भी ट्राइड ही होगी। इसी तरह से मैरी, मैरिड, मैरिड, स्टडी, स्टडिड, स्टडिड, बरी, बरिड, बरिड। अब हम देखते हैं लास्ट टिप नंबर 6। पहले हमने देखा कि ED और IED लगाने से कैसे हम वर्ब फॉर्म्स बनाते हैं। कुछ रूट वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो E पे ख़त्म होते हैं और उनके आखिर में सिर्फ D लगा देने से उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे कि लव के एंड पे E है तो हमने इसके आगे सिर्फ D का इजाफा करना है तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो ये हो जाएगा लव, लव्ड, लव्ड। इसी तरह से बिलीव, E पे ख़त्म होता है, आगे हमने D का इजाफा कर देना है तो बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ड, रिफ्यूज़ड। मगर रुकिए, यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। अब इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि जो वर्ब E पे ख़त्म हो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म D लगाने से ही बनेगी। ऐसे वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म मुख्तलिफ भी हो सकती है, यानी ये कोई इर्रेगुलर वर्ब भी हो सकता है। जैसे कि राइट E पे ख़त्म होता है लेकिन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म राइटेड नहीं है। इंग्लिश वोकैबुलरी में कोई ऐसा लफ्ज़ ही मौजूद नहीं है जिसको हम राइटेड कहें। तो राइट की सेकंड फॉर्म है रोट और थर्ड फॉर्म है रिटन। इसी तरह से टेक, E पे ख़त्म होता है लेकिन टेक्ड इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं है। इसकी सेकंड फॉर्म है टुक और थर्ड फॉर्म है टेकन। ऐसे ही अवेक, अवोक, अवेकन। याद रखें कि इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के मुताबिक ज़रूरी है कि आप हर वर्ब को याद कर लें क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा कि तमाम वर्ब्स एक जैसे नहीं होते हैं। इसीलिए अगले लेसन में आपके साथ हम वर्ब फॉर्म्स की लिस्ट शेयर करेंगे। आप ये टिप्स तब तक ज़हन नशीन कर लीजिए। आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। जो टॉपिक आप सीखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताइए ताकि हम आपके लिए एक आसान लेसन उस टॉपिक पे शेयर कर सकें। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। अगले लेसन के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।